नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम टाटा मोटर एंड टाटा स्टील्स की। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। क्या कुछ अपडेट है, कहाँ तक मूवमेंट हो सकती है, सारा कुछ समझ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर देखिए, आज यदि हम टाटा मोटर्स की बात करें तो आज हमें कोई खासा मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और आज देखो, जहाँ पर ओपन हुआ था लगभग वहीं पर इसने क्लोज दिया। हालांकि ऊपर की ओर इसने एक हाई लगाया था 678 का, लेकिन उस लेवल पर यह टिक नहीं पाया। बहुत ज़रूरी है इस लेवल को क्रॉस आउट करने का, क्योंकि यदि आप देखो 52 हाई पर यह जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो ये वाली जो कैंडल का हाई है, ठीक है, इस कैंडल का जो हाई है वो एग्जैक्टली वहीं पर है जहाँ की कल का भी हाई था और आज की भी जो क्लोजिंग हुई है, मतलब कि 666 ये जो है लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करने वाला है। क्योंकि इस समय भी आप देखो इसने कोशिश किया था इसको ऊपर काटने का, लेकिन हाई बनाया और हाई बनाने के बाद एक करेक्शन हुआ जो कि कहाँ तक गया, लगभग लगभग 600 रुपये को इसने टच कर लिया। ठीक है, यहाँ से करेक्ट होता हुआ फिर कंसोलिडेट किया, पूरे समय में कंसोलिडेट किया, और यहाँ जब इसने एक अच्छी खासी तेज़ी बनाई उसके बाद जो है ये आज के लेवल, आज के डेट में ऊपर की ओर 678 का लेवल टच करके वापस नीचे यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। क्योंकि लोगों को पता है कि एक जो ये लेवल है 666 का, ये काफ़ी क्रूशियल है, तो इसको जो है तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मार्केट ओपन होते ही इसने हाई लगा दिया था, शुरू के 2-3 कैंडल्स में आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई और उसी लेवल पर क्लोजिंग हो गई जिस लेवल पर ओपनिंग हुई थी। तो यहाँ पर ये लेवल को क्रॉस आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही जो है ऊपर की ओर हमें फर्दर मूवमेंट यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली बहुत ही ये जो तेज़ी आई है ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। ये पिछले दिनों जो खबर निकल कर आई थी कि जगुआर लैंड रोवर की जो है बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड यहाँ पर बिक्री हुई है। इसके जो भी मॉडल्स हैं, टॉप मॉडल डिफेंडर वगैरह 1000 यूनिट बिके हैं। तो ये जो अपडेट निकल कर आई थी उसके कारण जो है सोमवार को, आज तो मंगलवार है ना, मंगलवार है यार, सोमवार है शायद, ठीक है। तो जो पिछला ट्रेडिंग था, मतलब कि फ्राइडे को ये जो तेज़ी बनी थी 5% के आसपास, तो वही कारण था। जेएलआर यूनिट के नंबर्स निकल कर आए थे और ये रिकॉर्ड नंबर्स आए थे। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी देखने को हमें मिली थी। फिलहाल टाटा मोटर्स के लिए जो दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है उसकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें बताया गया है कि टाटा मोटर्स ने जो गेन हासिल की थी आज के डेट में, थोड़ी सी जो हल्की तेज़ी जो हमें देखने को मिली थी वो था क्योंकि टाटा शेयर एग्री हो गई है अपने जो इसका आईपीओ है, टाटा टेक आईपीओ, इसमें से 1600 करोड़ रुपए, मतलब कि लगभग लगभग यहाँ पर 9.9% का जो स्टेक है वो बेचने वाली है। देख सकते हैं द कंपनी हैज़ अनाउंस्ड दैट इट हैज़ एग्रीड टू सेल 9.9% स्टेक इन आईपीओ बाउंड टाटा टेक्नोलॉजीज फॉर 1613 करोड़ रुपए। ठीक है, इतने करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार है। कौन सी जो अभी आईपीओ आने वाला है टाटा टेक का, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हैं द स्टेक सेल जो सेल किया जाएगा वो परचेज किसके द्वारा किया जाएगा, तो टीपीजी राइस क्लाइमेट एसएफ, ठीक है, इसके द्वारा यहाँ पर परचेज किया जाएगा, जो कि रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन, ये देखो और क्लाइमेट फोकस्ड प्राइवेट इक्विटी फंड है, और रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन फॉर एन इक्विटी वैल्यूएशन ऑफ 16,300 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा जो डील है वह होने वाला है। टीपीजी which also invested in Tata Motors electric vehicle business will pick up 9% of Tata Technologies, while Ratan टाटा एंडोनमेंट फंड जो है वो बाई करेगी रिमेनिंग 0.9%। तो ये दोनों मिलके 9.9% का जो है स्टेक लेने वाले हैं। 9% ले लेगी आपको टीपीजी और बाकी का 0.9% रतन टाटा एंडोनमेंट फंड, आरटीईएफ जिसे कहते हैं। कंट्री का जो है लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर विल रिसीव 1467 करोड़ ऐसा कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ इट्स स्टेक टू टीपीजी, वाइल बाकी का जो अमाउंट है वो अब मिलेगा आरटीईएफ से। और ये पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन है वो होने वाला है 27 अक्टूबर को। तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है जिसके कारण कि टाटा मोटर्स के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। मार्केट ओपन होते ही मिली थी, लेकिन लेवल्स वगैरह जैसा कि मैंने खेल बताया उसके कारण जो है प्रॉफिट बुकिंग हो गई और 666 पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो लेवल को काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल जिस लेवल पर यह ट्रेड कर रहा है। बात कर ले टाटा स्टील्स की। टाटा स्टील्स की यदि बात करें तो आज के डेट में थोड़ी सी यहाँ पर तेज़ी हमें ज़रूर नज़र आ रही है।
पिछले कुछ समय से यह कंसोलिडेट कर रहा है, लगातार अपने एक ही लेवल के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। 123 नीचे की ओर और ऊपर की ओर 129, इसी रेंज में पिछले 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं। और आज थोड़ी सी यहाँ पर हमें जरूर तेजी नज़र आ रही है। 20 डेज ईएमए के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेंथ जरूर दर्शाया जा रहा है। फर्दर यहाँ पर यदि लेवल्स की हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वो कहाँ पर बन रहा है, तो एग्जैक्टली 124 रुपये 55 पैसे, ठीक है, या फिर 124 रुपये ही आप ले लो। ये इस लेवल पर इस लेवल से नीचे जाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट है 124 पर। तो यदि यह 124 पर आता है तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाइंग की, यहाँ से बाइंग की जा सकती है। ऊपर की ओर जो हमारा टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं अराउंड हम इस रेंज को पकड़ ले तो 132 का लेवल रहने वाला है। तो लगभग 8 रुपये की यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट हमें शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकती है। बात करें इसकी अपडेट की तो यहाँ पर देख सकते हैं टाटा स्टील के लिए जो एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। इसकी एक जो कंपनी है, जो सब्सिडरी है TCIL, टिन प्लेट कंपनी जो हम कहते हैं, तो ये इसके जो Q2 के जो नंबर्स हैं वो आए हैं 2.29 करोड़ के लॉस। मतलब कि जो लॉस है वो नैरो हुए हैं, वो कम हुए हैं। पिछले साल 35 करोड़ के लॉस थे और जो अभी घट कर 2.29 करोड़ के रह गए हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो अभी लॉस कम होंगे उसके बाद ही तो प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मंडे को इसने बताया है कि जो नेट लॉस है 2.29 करोड़ रह गए हैं। वहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछले जुलाई से सितंबर का जो पीरियड था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि पिछले साल, वो 35 करोड़ के लॉस था और अभी 2.29 करोड़ है। वहीं यदि कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए तो 9.59 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल 9.71 करोड़ था। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइट जो है डाउन हुआ है। वहीं एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस जो है वह 963 करोड़ रहा है, पिछले साल 1018 करोड़ था। और यही कारण है कि इसके जो लॉसेज वह कम हुए हैं। अपने एक्सपेंसेस को कंपनी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। फर्दर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यह कंपनी है, इसका जो जमशेदपुर में जो प्लांट है, उस प्लांट से 40% जो है ओवरऑल डोमेस्टिक मार्केट का जो प्रोडक्शन है वो 40% वहीं से होता है। और 15 से 20% की जो सेल्स है वह दूसरे कंट्री को यह कर देता है। तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। टाटा स्टील्स के लिए भी दोनों ही स्टॉक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, आने वाले समय में बहुत शानदार रिटर्न कमा कर दे सकते हैं। तो ये वीडियो काम की लगी हो, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।